चम्मच में सिर्फ नाड़ ला के चलो एक ही चम्मच यूज कर लो सारे। चलो तुझे कैमरे तो बढ़ाओ ना। अरे आओ बारी बारी से आओ। चलते रहो। खींच रहे हो ना? चलो वो हो रहा है। बारी बारी आ जाओ। चम्मच आके कौन मेरे को फोटो चलो पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे ये पकड़ा के रखी समझे ये लगा। हां यस बस। हाँ जी सर जी थोड़ी देर अरे गाओ। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो कई हजार। हैप्पी बर्थडे प्राण जी, हैप्पी बर्थडे प्राण जी। आ जाते हैं जी जो हो गया बोल देगा रवि। आओ जरा ले जरा आना जरा मैदान में जरा आइए। ये लो जी देखिए देखिए ये तरफ हो गया हो गया। चलो जी एक भारत माता की जय हो। हाँ यो बाद में तुझे पहले पहले तो मैं साथ ही साथ इसमें डाल दूंगा। नमस्कार, मैं आपका मित्र वीरेंद्र। आप देख रहे हो वीपी न्यूज हरियाणा। आज हम पहुंचे हैं सिरसा बीजेपी कार्यालय में। बीजेपी कार्यालय में पहुंचने का मुख्य कारण ये है कि सुखविंदर सिंह जी बराड़ का आज जन्मदिन है, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही पुराने कर्मठ और वरिष्ठ कार्यकर्ता है। तो आज हम जानेंगे सुखविंदर सिंह जी बराड़ को से नहीं आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई। आप जो भी आदमी आए हैं, जितने भी हमने बुलाए हुए आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तय दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरी प्रशंसा करने के लिए मेरे जन्मदिन पर आए हैं, उनका बहुत धन्यवाद। शांति स्वरूप जी, आज बराड़ साहब का जन्मदिन है, क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं शांति स्वरूप वाल्मीकि, हमारे आदरणीय सुखविंदर सिंह जी बराड़ जो भाजपा के नेता तो है, मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनको इनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। परमात्मा वाल्मीकि इन पे कृपा बनाए रखे और इसी तरह से यार दोस्तों की और लोगों की सेवा करता रहे। अभी पीछे बीजेपी की कार्यकारिणी गठित हुई, उसके नाम नहीं देखा जा रहा। वरिष्ठ नेता है पार्टी के, उनके नहीं ऐसा नहीं है, अभी चल रहा है और दूसरे टर्म में आ जाएंगे अलग अलग से नाम। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य में भी नहीं है और प्रदेश कमेटी में भी नहीं है। नहीं, ग्रीवेंसेस कमेटी में तो 50 आदमी है, कई आगे तो डबल जो पुराने हैं उनका नाम नहीं है। जैसे कई तो दो है नाम, बामिया जी का बेटा का, बाप का भी, चोपड़ा जी का बढ़िया अमन का है, तो बाप बेटा हो जाएगा। हाँ जी सुरेश जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान सुखविंदर सिंह बराड़ जी का आज जन्मदिन है। सुखविंदर सिंह जी बराड़ एक मिसाल है, इतनी उम्र होने के बावजूद भी वो जो उनकी कार्यशैली है वो किसी नौजवान से कम नहीं है। तो जो भी काम पार्टी संगठन के द्वारा दिया जाता है बखूबी वो पूरा करते हैं। उन्हीं का ये प्रयास था कि सदर बाजार में कार्यकर्ताओं के बैठने के लिए कोई जगह हो, तो हमने ये जो सदर बाजार का कार्यालय है, ये हमारे सभी पुराने जो कार्यकर्ता बाजार से जो दूर नहीं जा सकते, उनका सुख दुख बांटने के लिए, उनके काम कराने के लिए हमने ये खोला हुआ है। यहाँ जो भी आता है उसको हम निराश नहीं होने देते, चाहे वो सीएम सत्र का काम हो, पीएम सत्र का काम हो, जिला सत्र का काम हो। हमारी पूरी टीम है, इसमें नवीन रोड़ी जी, रमेश जैन जी, तरसेम सामा जी, शांति स्वरूप जी, पटवारी जी, वीरेंद्र जी, डॉक्टर राजकुमार जी, हमारे रविकरण जी, उमेश जी, बाबूराम सैनी जी, यानी कि तमाम हमारे लोग हमारे यहाँ बैठते हैं। हर एक महकमे से लोग जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड हैं। ये अपने बराड़ साहब भी अपने डीएसपी रिटायर हुए हैं, तो यानी कि इनका अच्छा पकड़ है। तो हम किसी भी कार्यकर्ता को जो हमारे यहाँ आते हैं निराश नहीं होने देते। और मैं आज के इस खुशनुमा दिन पर ये परमात्मा से दुआ करूँगा, उनसे ये प्रार्थना करूँगा कि बराड़ साहब को लंबी उम्र दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, ताकि वो इसी प्रकार देश समाज और संगठन का कार्य करता रहे। जय हिंद, जय भारत। लोकसभा चुनाव नजदीक है, पीछे की तरह
कोई बाहरी कैंडिडेट लेकर ही उतारा जाएगा या फिर लोकल सिरसा का कैंडिडेट होगा लोकसभा? सबसे पहले तो मैं आज जो खुशी का विषय है जिसपे सारे भाईचारे के नाते और कार्यकर्ता होने के नाते सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आज हमारे अंकल जी सुखविंदर सिंह बराड़ जी का जन्मदिन है। हम सभी इनको बधाई देने के लिए और मिठाइयाँ खिलाते केक काटते एक खुशी का माहौल है। तो इनको बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देते हैं। और जो बात आपने कही भी लोकसभा चुनावों में, देखो ये फैसला एक संगठन का और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल होने को आ गए हैं। उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, और ये फैसला हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ही तय करेगा कि कैंडिडेट कौन होएगा। इस पे जो भी कैंडिडेट होएगा सभी कार्यकर्ताओं को सर्वमान्य है, इसमें सभी कार्यकर्ता सेटिस्फाइड है। कमल का फूल बनवाकर जैन साहब क्या कुछ कहना चाहोगे? राम मंदिर बना है अभी सबसे पहले तो मैं बराड़ साहब मेरे बिल्कुल समकालीन है। मैं भी 70वें साल में प्रवेश किया मैंने भी, और ये भी 70वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। तो मैं मेरे मन से इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमें बुलाया इन्होंने, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो इन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है, आगे भी करते रहे, भगवान को करवाता रहे, तो आगे भी हम इनके जन्मदिन मनाते रहेंगे। रही बात राम मंदिर की, राम मंदिर के विषय में ऐसा है कि हम यहाँ से 11 लोग गए थे। 11 लोगों में 3 लोग तो प्रभु को प्यारे हो गए यहाँ वापस आने पे 32 साल हुए इस बात को, और ये समझो उसमें 7-8 लोग अब हैं। अभी मुझे पिछले दिनों गोपाल जी कांडा और गोविंद जी कांडा ने मुझे सम्मानित किया था। उसमें कुछ बातें मैंने वहाँ रखी थी, ये भी मेरे कुटिया के हिसाब से गुरु भाई हैं, और इधर से उनके पिताजी हमारे RSS के हिसाब से मेरे गुरु हैं। तो 92 में जब हम उसको तोड़ के आए तो हमें उम्मीद नहीं थी कि ये मंदिर निर्माण हो जाएगा हमारे जीवन में। अब हमें उम्मीद ये भी बन गई कि ये मंदिर निर्माण हुआ है, मथुरा काशी भी हम साथ की साथ लेंगे। जैसे आप अभी पूछ रहे थे हमारे किसी मित्र से कि मतलब बड़ों को वो नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया। बड़ों के सम्मान का समय आ चुका है, क्योंकि कल ही ताज़ा अडवाणी जी को सम्मान मिला है। तो जब अडवाणी जी को सम्मान मिला है तो बाकी बड़े तो उनसे छोटे हैं, तो उनको भी कभी न कभी जरूर सम्मान मिलेगा। मैं ऐसी उम्मीद के साथ बराड़ जी को, नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता जितनी मेहनत करते हैं उनकी उसकी बदौलत कुछ मिला नहीं, ऐसी निराशा है। जो पार्टी में कार्य करते हैं ना जी, जो नीम के पत्थर है उनको मजा नीम के पत्थर में आता है कि नीम के पत्थर के बिना हम खड़ा नहीं रह सकता। और नीम के पत्थर को जो सरका दिया या हिला दिया तो आप समझो ना तो कोई मंदिर बचेगा, ना कोई संगठन, ना पार्टी। तो इसलिए हम नीम के पत्थर हैं। उस नीम के पत्थरों के हिसाब से जब हमारा सम्मान होगा हो जाएगा, नहीं होगा तो पता नहीं मेरे से पहले कितने लोग चले गए, हम भी वहीं चले जाएंगे, कोई खास बात नहीं है। लेकिन मेरा संगठन, मेरा देश ये निरंतर बढ़ता चले जाए, ये ऐसी कामना नहीं। पहले तो ये गर्व है कि मैं राष्ट्रीय संघ का 7 साल में कार्य करता हूँ यहाँ, और जितनी टोटल लड़ाइयाँ, एमरजेंसी की लड़ाइयाँ, मंदिर की लड़ाइयाँ, यहाँ बाढ़ आई उसकी लड़ाइयाँ, यहाँ सूखा पड़ा उसकी लड़ाइयाँ, कोई चंदे का विषय, कोई इलेक्शन का विषय, जितनी टोटल हमारे संगठन की जीत हुई उसमें रमेश जैन आगे खड़ा था। लेकिन मुझसे डबल मुझे खुशी इस बात की हुई कि मैं जैन धर्म के नाते 4 स्टेटों में मैं कल्ला गया था। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, ये 4 स्टेटों में मैं कल्ला था। ये कल्ला गया वहाँ क्योंकि जो भगवान राम के इक्ष्वाकु वंश है, जो वही वंश हमारे तीर्थंकर ऋषभ देव का, हमारे वहाँ 5 तीर्थंकर पैदा हुए थे। तो जैसे कि हमारे जैन धर्मानुसार जो गर्व की बात है, चंद्रगुप्त मौर्य, टोडरमल जैन जो 2 गुरु के बच्चे थे, उनके लिए वो न्यौछावर हुए, भामाशाह, लाला लाजपत राय, हुकुमचंद जैन हंसी, जो अंग्रेजों के टाइम में पूरे वर्ल्ड में जो पहली नंगी फांसी हुई, पहली सड़क के ऊपर फांसी हुई, वो हुकुमचंद जैन को जो हिसार जिले के अंदर पड़ता है। तो मैं उन्हीं का वंश हूँ। उन वंशों के नाते से मैं मेरा जो कार्य कर रहा हूँ, उनके मुकाबले तो कुछ नहीं। उनका तो नाम भी बेचारों का बहुत कम आ रहा है, हुकुमचंद जैन का किसी को पता नहीं होगा नाम। तो वो एक इतिहास है, उतना ही हम इतिहास ही बदलेंगे, लेकिन वो देश को जहाँ पहुँचागे, हम भी चाहते हैं हमारा देश वहाँ पहुँच जाए, हम सारा काम पूरा हो जाए। बस ये है जीतपाल पटवारी, कर्मचारी प्रकोष्ठ सिरसा का
लिस्ट ध्यान और अपने बराड़ साहब जो कि हमारे कर्मचारी वर्ग के हरियाणा के कर्मचारी पोस्ट के प्रधान हैं, उनके आज जन्मदिन पर मैं इनको बधाई देता हूं और ये परमात्मा से कामना करता हूं कि परमात्मा इनकी आयु लंबी करे और ये संगठन में भी बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं और ये अपना कार्य कर रहे हैं और उन्नति करते हैं। धन्यवाद। चलिए जी, हमारे साथ बाबूराम सैनी जो भावी विधायक हमारे साथ हैं, उनसे नमस्कार। आपके इलेक्शन की क्या तैयारी है सिरसा की? इलेक्शन की तो ऐसा है जी, पहले टिकट की संभावना अगर बन जाए तो उसके लिए जोर लगा रहे हैं। हाँ जी, अगर पार्टी टिकट दे देती है तो ठीक है, नहीं तो ट्राई मारने की कोशिश कर रहे हैं। कितने सालों से मेहनत कर रहे हो? 45-46 साल से भाजपा में लगे हुए हैं। तो आपको प्रदेश में कोई जिम्मेवारी है? प्रदेश की नहीं है, जिला का मेरे को मजदूर प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूँ मैं। हाँ जी, मजदूर प्रकोष्ठ का मैं जारी कर रहा हूँ, पार्टी से टिकट मांग रहा हूँ। और आप हम लोग पार्टी के जो बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता थे वो इकट्ठे होकर आज बराड़ साहब का जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो हम बधाई देते हैं बराड़ साहब को। तो सिरसा से अगर आपको टिकट मिलती है तो क्या कुछ नया करोगे? टिकट मिलेगी तो पुराने जो कार्यकर्ता हमारे बहुत दुखी बैठे हैं, पुराने जो रीढ़ की हड्डी है भाजपा की, जो 40-50 साल से लगे हुए हैं, पूरा जन्म उन्होंने भाजपा में लगा दिया। पहले तो उनके लिए कोई उत्थान के लिए कुछ कार्य करें ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके, क्योंकि वो लोग पैरों पर खड़े नहीं हुए। भाजपा में जो सरकार नहीं थी, जब से लगे हुए उनके पास अब कुछ नहीं है, ना जिम्मेवारी है ना वो अपने पैरों पर खड़े हैं, तो भाजपा उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। और जो नए सरकार आने के बाद जो नए आए थे उनको आज अच्छी जिम्मेवारियां और जो दे रखी है, जो कि कल तो मैं इसका विरोध करता हूँ। तो पुराने कार्यकर्ताओं की देख रेख करनी चाहिए, पार्टी को पूछना चाहिए, ग्रुप में बुलाना चाहिए उनको, ना उनको सूचना देते हैं ना उनको इग्नोर कर रखे हैं बिल्कुल पार्टी, जो कि गलत है। आने वाले टाइम में हो सकता है भाजपा को